एआई, जैसा कि हम जानते हैं कि एआई इज़ द फ्यूचर, एआई को आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, जहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी कठिन काम है और ह्यूमन इंटरवेंशन से वो थोड़ी उसकी जटिलता बढ़ जाती है, वहाँ हम एआई का प्रयोग करते हैं। हम एआई को उस हद तक लाते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर ना होने दें। हमें रोज़गार का भी ख्याल रखना है, रोज़गार बढ़ाते रहना है। एआई क्या है? एआई इज़ लाइक यू डोंट हैव एन असिस्टेंट, यू हैव 1 लाख असिस्टेंट्स। मतलब आपने एक सवाल पूछा, वो एआई जो एक असिस्टेंट आपको 1 सेकंड में वो जवाब, 10 मिनट में वो जवाब देगा, एआई उससे 1 लाख गुना ज़्यादा तेज वो जवाब देगा। मतलब 1,000th ऑफ अ सेकेंड में वो जवाब आ जाएगा आपके पास। तो हम एआई को वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जहाँ हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, और कंट्रोल्ड तरीके से यूज़ करते हैं। एआई का यूज़ आज की डेट में कह रहे हैं आप एआई कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। एआई को आप वहीं यूज़ करिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। हर जगह एआई को आप इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जो काम मानव कर सकता है, एक ह्यूमन कर सकता है, उसकी जगह आप एआई को क्यों डाल लें? और आज की डेट में तो एआई हेलुसिनेट भी कर रहा है, गलत जवाब भी देने लगता है। तो एआई पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। पूरी तरह रिलायबल नहीं, और हो भी नहीं सकता। वो तो जो डेटा आपने फीड की हुई है उसको वही डेटा बताएगा। अब जिसने वो डेटा फीड किया है उसके पास सही डेटा है या नहीं है। तो जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है वहाँ हम एआई को अप्लाई करते हैं। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन हम क्रॉस चैली भी करते हैं उस चीज़ को। तो एआई इज़ रियली बिग। हम यूज़ करेंगे, बिजनेस को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या एआई को आप एज अ थ्रेट देख रहे हो? देखिए, शुरू शुरू में जब एआई के बारे में बात आई थी तो लगता था ये थ्रेट है, लेकिन जैसे जैसे आज भी आप देखोगे, जेनसन हांग जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उन्होंने भी बोला कि आपको एआई को केपेबल बनाने के लिए काफ़ी लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, तो रोज़गार कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो इसको थ्रेट की तरह ना यूज़ करिए, इसको एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ करिए। आप अपना समय बचाने के लिए एआई को यूज़ करिए। पहले रिसर्च करने के लिए जो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते थे, आज एआई वो 2 मिनट में कर देता है। तो आज आपको जो अपना समय है वो आप एफिशिएंसी में बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी में बढ़ाइए। जो आप रिसर्च में समय यूज़ करते हैं उसको आप एआई को दे दीजिए, वो भी क्रॉस टैली करिए। कहीं आपको लगे कि वो हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा है तो आप उसको क्रॉस टैली करिए। तो अब जैसे जब डिजिटल रेवोल्यूशन आया था एंड ऑफ 90s और बिगनिंग ऑफ 2000 में, तो सबने कहा था कि जॉब्स कम हो जाएंगे, डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है, पर वैसा हुआ नहीं। हमने डिजिटल को अपने साथ लेके जॉब्स भी बढ़ाए, कंपनी की ग्रोथ भी हुई। वैसे ही एआई के साथ होगा। मैं जब एमबीए कर रहा था तो एक बड़ी अच्छी केस स्टडी आई थी। 90s में एटीएम्स आए थे। पहले लोग ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, जिसे आप बोलते हैं, एटीएम विड्रॉल्स बोलते हैं। तो पहले लोग बैंक जाते थे, पैसे निकालते थे। तो जब एटीएम आया तो लगा कि बैंक के सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे। बैंक लोग जाते हैं, वो पैसे तो निकालेंगे नहीं, वो तो एटीएम से निकालेंगे। मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटीएम आने के बाद भी बैंक की जो ग्रोथ है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ता रहा, क्योंकि लोग फिर दूसरे कामों के लिए बैंक आने लग गए, क्वेरीज के लिए बैंक आने लग गए। क्योंकि उनका जो समय व्यर्थ होता था, 2 घंटा बैंक जाके पैसे निकालना, वो सेव हो गया। तो उनके जो सवाल थे वो पूछने बैंक जाते थे, लोन लेने जानते थे, नई नई चीज़ें पता करते थे। पहले उनको समय ही नहीं मिलता था। एआई से भी यही होगा। आप जो अपना समय, अभी मैं नहीं कहूँगा व्यर्थ कर रहे हो, आप अपना जो समय का उपयोग कर रहे हो, वो जब एआई करने लग जाएगा तो आपको और समय मिलेगा और प्रोडक्टिव चीज़ करने के लिए। तो एआई इज़ नॉट अ थ्रेट, एआई इज़ योर फ्रेंड, एआई इज़ योर पार्टनर।